समुद्र मंथन के 13वें दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। मोहिनी बनकर भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं को पिला दिया। ये सब हो जाने के बाद भगवान धन्वंतरी विष्णु जी के पास पहुंचे और अपने जीवन का उद्देश्य पूछा। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया, सभी देवताओं ने यज्ञों के भाग बांट लिए हैं, तो आप देवता नहीं माने जाएंगे। आप इंद्र से शिक्षा लीजिए। यहाँ हमें धन्वंतरी जी से एक बात सीखनी चाहिए, जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए और हमारे जीवन का परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। गुरु के पास जाइए और परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कीजिए। मैं अपने जीवन का उद्देश्य जान चुका हूँ, आप भी जानिए। दूसरा अध्याय, धन्वंतरी जी की शिक्षा। सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की। अथर्ववेद का एक उपवेद प्रकट किया, आयुर्वेद, जिसकी शिक्षा उन्होंने प्रजापति को दी। प्रजापति ने यह शिक्षा अश्विनी कुमारों को दी। अश्विनी कुमारों ने यह शिक्षा इंद्र को दी। इंद्र से यह शिक्षा भगवान धन्वंतरी ने प्राप्त की। धन्वंतरी जी ने इस शिक्षा को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया, जानेंगे अगले अध्याय में। एक बात जो हमें यहाँ सीखने को मिलती है वह है शिक्षा का महत्व। शिक्षा हमें संबल प्रदान करती है जो आगे चलकर आपके काम आएगी। मैंने अब तक जो भी शिक्षा प्राप्त की है वह इस YouTube चैनल के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा हूँ। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। अध्याय 3, धन्वंतरी जी की कर्मभूमि। द्वापर युग में काशी के राजा धन्व पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। उसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान धन्वंतरी को पुत्र रूप में प्राप्त किया। पुत्र का नाम उन्होंने देवोदास रखा। यही भगवान धन्वंतरी थे। आगे चलकर वे काशी के राजा हुए। अपने पुण्य प्रभाव से उन्हें आयुर्वेद की शिक्षा याद थी। उन्होंने काशी में पहले आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके पहले प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए। आयुर्वेद की शिक्षा उन्होंने भगवान धन्वंतरी से ही प्राप्त की थी। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। वे विश्व के पहले सर्जन थे। हमें यहाँ एक सीख मिलती है कि की हुई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़िए। अध्याय 4, धनतेरस की महिमा। धनतेरस वही दिन है जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ अवतरित हुए थे। भगवान धन्वंतरी सिर्फ आयुर्वेद के ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने ही हम भारतीयों की सॉफ्ट पावर का आविष्कार किया, परचेसिंग पावर। उन्होंने धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदने की आदत लगवाई। उसके लिए हमें सेविंग सिखाई, जिसके लिए हमें साल भर काम करने की प्रेरणा दी, ताकि हम धनतेरस के दिन फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर पाएं। आइए देखते हैं धनतेरस के दिन क्या क्या परचेसिंग होती है। कई लोग सोने, चांदी, पीतल के बर्तन खरीदते हैं। इसी दिन लोग सूखे धनिये भी खरीदते हैं। इसी दिन लोग झाड़ू भी खरीदते हैं। कुछ लोग नया घर खरीदते हैं तो कुछ लोग नई गाड़ी खरीदते हैं। पूरे मार्केट में एक हैवी कैश फ्लो होता है, इकोनॉमी बूम होती है। वैसे आप इस धनतेरस पर क्या खरीदने वाले हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें। इससे कुछ सीखा हो तो चैनल को ग्रो करने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट करें। मेरे और भी वीडियोस देखिए, ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।